बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे शलजम। बनाना बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हम बनाएंगे इसको और ये झटपट बन जाएंगे। 1.5 किलो मैंने शलजम लिए थे, उसका छिलका रिमूव करके अच्छे से वॉश करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने उसको जो है बॉईल कर लिया। उसका पानी रिमूव नहीं किया, उसी के अंदर ड्राई कर लिया। हल्का फुल्का पानी जो है वो इसमें रहने दिया है। एक जो मेरे पास बड़े सुर्ख रंग का टमाटर था, उसका छिलका मैंने रिमूव करके उस तरह चॉप कर लिया। 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। ये धनिया, एक गट्ठी धनिया और 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है कसूरी मेथी ली है। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया घर का पिसा हुआ, ये इसमें ऐड करूँगी। और ये जो है शलजम मैंने इसलिए पहले बॉईल कर ली कि गैस का इशू होता है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो इस तरह अगर आप बॉईल करके रख लेंगे तो किसी भी टाइम अगर आपको चाहिए होंगे तो झटपट आप मसाला भूनेंगे और उसमें डाल देंगे। अब मैं आपको मसाला बनाना बताती हूँ कि हमने मसाला किस तरह बनाना है। जी, इस तरह प्यारी सी मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 कप भर के मैंने ऑयल का डाल दिया है और 2 बड़ी साइज़ की प्याज थी, इस तरह मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। इसको हमने ब्राउन श्राउन बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा हमने इसको सॉफ्ट करना है, क्योंकि हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा जो है प्याज ब्राउन नहीं चाहिए। और इसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। और वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपकी जो रेसिपी है वो सेम बने। जी, ये देखें प्याज जो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पर अगर आप इसमें अदरक लहसुन डालना चाहें तो आप इस स्टेज पर इसमें अदरक लहसुन डाल दें। हमें अदरक लहसुन जो है वो शलजम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। तो इस स्टेज पर मैं ये इसमें जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खाना बनाया करें, इससे एक तो खाने में बरकत होती है और दूसरा खाना जो है वो बहुत ही लजीज बनता है। इस तरह इसको मिक्स कर लें अच्छे से। और साथ ही इसमें अब मैं ये टमाटर ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए झटपट ये बन जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये इतने टेस्टी बनेंगे जैसे हम रूटीन में बनाते हैं शलजम, उससे ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाए और ये टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। हल्का हल्का चंकी पन है इसमें, लेकिन उसका कोई मसला नहीं, वो जो है खाने में टेस्टी लगता है। अब इस स्टेज पर मैं जो है मसाले ने ऑयल बिल्कुल मसाले का ऑयल जो सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं ये जो है शलजम, इसका जो पानी भी है आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी साथ ही ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया करें, कोई भी चीज़ वेस्ट ना किया करें, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी और जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पर ढकना ढक कर मैं इसको जो है 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर जो है छोड़ दूँगी, ताकि ये इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और ये जो आपको पीस पीस नज़र आ रहे हैं, ये जो है पानी जैसे ड्राई होगा तो इसमें आप जैसे ये चम्मच चलाएंगी तो ये पीस जो है वो बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको तकरीबन 6 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूँगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट डे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शलजमों का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। ये ना अब तकरीबन 6 मिनट हो चुके थे। अब मैंने ढक्कन इसका उतारा है तो अभी भी इसमें जो है नमी है। इसको इस तरह चम्मच की मदद से यूं यूं करते हुए एक तो चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे और दूसरा ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जितना देखने में टेस्टी लग रहे हैं उतना ही ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो ये देखें इस तरह सॉफ्ट होते जा रहे हैं। तो मज़ीद मैं 4 से 5 मिनट चम्मच चलाते हुए पकाऊंगी, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे शलजम बनकर रेडी हो चुके हैं। और ये हरी मिर्ची अब ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पे हम इसमें ये धनिया और कसूरी मेथी जो है ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ, पराठे के साथ, स्पेशली पराठे के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। उबले हुए चावलों के साथ जैसे मर्ज़ी खाएं और एंजॉय करें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खुसूसी रहम और करम फरमाए, आमीन। ढेर सारी दुआओं के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।